हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं स्मार्ट कीड़ा। आज इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे आज की चारों शिफ्ट्स का। देखेंगे कि अलग अलग सेक्शन में आपके गुड अटेम्प्ट्स क्या हो सकते थे, क्या डिफिकल्टी लेवल रहा, और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है आज के पेपर को देखते हुए। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। बट स्टिल उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेमोरी बेस्ड पेपर नहीं दिया है तो स्मार्ट कीड़ा पर फ्रीली अवेलेबल है, आप इसको जरूर एक बार ट्राई करिएगा। ठीक है, जिसका भी एग्जाम कल है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जैक्ट वही लेवल है जो आज आया था, और मोस्ट प्रोबेबली हमारा कल भी वही लेवल रहने वाला है। ठीक, और अगर आपने मुझे फॉलो नहीं करा है तो तरुण सर एस के नाम से आप सर्च करिएगा टेलीग्राम पर, मैं आपको वहां पर मिल जाऊंगा। बहुत सारा हम वहां पर डिस्कशन करते हैं क्वांट से रिलेटेड, और आपको बहुत सारी पीडीएफ्स भी मिल जाएंगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस को। सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं हमारे क्वांट का। अगर मैं क्वांट सेक्शन की बात करूं, सो क्वांट सेक्शन आपका काफी कंपेरेटिवली इजी रहा है। ठीक है, इजी टू मॉडरेट इसको बोल सकते हैं। क्यों मैंने मॉडरेट बोला वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। आपके पास फर्स्ट टू शिफ्ट जो थी वो काफी इजी थी। ठीक है, आपने आराम से उनके क्वेश्चंस को कर लिया होगा। मतलब अगर आप सिंप्लीफिकेशन देखें और डेटा इंटरप्रिटेशन देखें तो ऐसा था कि आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी कई क्वेश्चंस में। तो आप आराम से सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन केवल देखकर भी, मेंटली भी थोड़ी सी कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो आराम से कर पा रहे थे। सिमिलरली जो डीआई की जो क्वेश्चंस थे, उनकी जो डेटा दिया हुआ था वो कुछ इस तरीके से था, आप वहां पर देखकर ही केवल आप बस मेंटली थोड़ा सा लिखा कि ये इसका कितना परसेंटेज है, और आपने आराम से कर लिया। आपको सारी वैल्यूज लिखने की कहीं पर जरूरत नहीं पड़ी डेटा इंटरप्रिटेशन में। ठीक है, अर्थमेटिक भी इजी था, कहीं पर भी बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं था, और वेरिएबल्स का यूज नहीं था। आप आराम से, अगर आपने थोड़े बहुत भी अर्थमेटिक अगर करा हुआ है, आप आराम से उनके क्वेश्चंस को कर पाओगे सारे। ठीक है, थर्ड शिफ्ट में यहां पर आपका थोड़ा सा इजी हो गया। प्लस एक चीज मैंने, स्टूडेंट ने मुझे बताई कि ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। ठीक है, आप लोग भी बताइएगा क्या थर्ड शिफ्ट थोड़ी सी ज्यादा कैलकुलेटिव थी, बिकॉज कुछ स्टूडेंट ने मुझे ये चीज बताई। यहां पर आपके पास स्पीड मैथ में दो एक्स्ट्रा आपको मिसिंग नंबर्स मिल गए, और यहां पर अर्थमेटिक थोड़ी सी कम हो गए, दो कम हो गए। ठीक है, दो अर्थमेटिक कम करके उन्होंने स्पीड मैथ बढ़ा दिया, आपके यहाँ पर मिसिंग नंबर दे दिया। तो ये आपके लिए थोड़ा सा इजी हो गया, बट वो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव स्टूडेंट्स ने बताया, इसलिए मैंने इसको मॉडरेट में कर दिया कि मतलब मॉडरेट आप समझ लीजिए। शिफ्ट 4 की अगर हम बात करें तो यहां पर थोड़ा सा चेंज क्या हो गया, उन्होंने देखो सिंप्लीफिकेशन मतलब स्पीड मैथ कम कर दी, लेकिन उन्होंने क्या बढ़ा दिया, यहाँ पर केसलेट उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब जो भी ये सोच के गया होगा कि केसलेट तो आएगा ही नहीं, फर्स्ट स्टार्टिंग के 3 शिफ्ट में नहीं आया तो लास्ट में क्या आएगा, उनको यहाँ पर थोड़ा सा लगा होगा झटका, ये एकदम से कैसे आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास थोड़ा सा दिक्कत दे गया होगा। यहाँ पर 13 क्वेश्चन आपके डीआई केसलेट में से आ गए, और 12 क्वेश्चन अर्थमेटिक के। बाकी यहाँ पर स्पीड मैथ आपकी थोड़ी सी कम हो गई, बट फिर भी मैं बोलूंगा कंपैरेटिवली इजी था। आप आराम से, अगर आपने थोड़ा बहुत भी करा हुआ है ना, आप कर लोगे। यहां पर आपको ये चीज देखने की जरूरत नहीं है कि पहले मैं किसको करूं कि पहले मैं किसको छोड़ू। ठीक है, बस वही ध्यान में रखना जिसका भी कल एग्जाम है, कि सिंप्लीफिकेशन मतलब स्पीड मैथ पहले करना, स्पीड मैथ डीआई पहले करना, अर्थमेटिक बाद के लिए रख लेना। ठीक है, अगर आपकी अर्थमेटिक स्ट्रांग है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टार्टिंग से भी सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, क्योंकि यहां पर कहीं पर भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है जो कि ज्यादा बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो, कि हो ही नहीं पाए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपके पास लेवल आपका इजी टू मॉडरेट ला, और गुड अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूं तो 27+ अगर आपके हैं इसमें तो अच्छी जगह हो। ठीक है, ज्यादा घबराने की बात नहीं है। राइट, मैथ की अगर मैं बात करूं, राइट। अब इसी तरीके से अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी, इंग्लिश कंपैरेटिवली मैथ और रीजनिंग से ज्यादा इजी आई, ये ऐसा बच्चों ने बताया कि इसमें बहुत ज्यादा कुछ आपको सोचने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ी, आप आराम से सारे क्वेश्चंस को कर पाए। ठीक है, काफी स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 15-16 मिनट में भी इसको कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, और आपके क्वेश्चंस वही थे कि रीडिंग कंप्रीहेंशन में से आपको समझ लो 9-10 सारी शिफ्ट में वही मिल गए, एरर डिटेक्शन भी आपको सारी शिफ्ट में मिल गए। तो इसका भी अगर मैं लेवल की बात करूं तो इजी लेवल हम मान सकते हैं चारों शिफ्ट्स में, राइट। और गुड अटेम्प्ट आप वही मान लीजिए 22+ अगर आपके हैं तो अच्छे अटेम्प्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, राइट। वहीं अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी काफी इजी आया, है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे तो आप आराम से सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा फंस जाओ। ठीक है,
आपके पजल्स या सेटिंग अरेंजमेंट में भी एक दो पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, वो सब कैंसिल आउट आराम से हो जाएगा। इसमें भी अगर आप देखोगे ना, तो जैसा हमारा एसबीआई क्लर्क का रहा था वही पैटर्न समझ लो कि आपके हर एक शिफ्ट में करीब करीब आधे से ज्यादा क्वेश्चन किसमें आए, वो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में से ही मिल गए। बाकी आपको सिलॉग इनइक्वालिटी मिली है, ठीक है, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि ये यहाँ से आप जल्दी से जल्दी मार्क्स गेन कर सकते हो। बाकी भी आपके जो भी क्वेश्चंस आए हैं ना, ठीक है, वो भी आपके काफी कंपेरेटिवली इजी है, मतलब कहीं पर भी आपको बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं आएगी, राइट। तो ये भी आपके पास एक इजी टू मॉडरेट हम ले सकते हैं इसको। और इसमें अगर गुड अटेम्प्ट्स की बात करें तो आपके पास मान लीजिए 28+ अगर आपने करा हुआ है तो वो काफी अच्छा है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये हमने तीनों सेक्शंस में देख लिया कि आपके लेवल क्या थे और आपके गुड अटेम्प्ट्स क्या रह सकते हैं, राइट। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पर कि कट ऑफ क्या रहेगी। अगर कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ आपके दो चीजों पर ज्यादातर डिपेंड करते हैं। एक है आपके पास नंबर ऑफ वैकेंसीज, दूसरा आपके पास है कि एग्जाम का लेवल कैसा है, ठीक है। अगर हम वैकेंसीज रिस्पेक्ट में बात करें तो आपके पास देखिए ये पैटर्न हमने लास्ट के कुछ सालों से देखा है आईपीएस क्लर्क में कि वो इनिशियली जो नंबर ऑफ वैकेंसीज बताते हैं उससे ज्यादा ही वो उसमें एलोकेट करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज एट द एंड बढ़ ही जाती है, बट हम यहाँ पर फोकस करेंगे जो वो इनिशियली बताते हैं, बिकॉज प्रीलिम्स के बाद पता चलता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी बढ़ी है या फिर कम हुई है, राइट। तो जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ 2024 में आपके पास इनिशियल जो डेटा था ये अराउंड 6128 वैकेंसीज का था, जो कि आगे जाकर बढ़कर 11,000 कुछ हो गई। अभी अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसीज ही आपके पास 10200 आई है, जो कि बढ़ने के ऑब्वियसली चांसेस हैं। इसका मतलब ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें एलोकेट करे जाएंगे, ठीक है। तो अभी अगर हम देखें आपके पास नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ गई हैं तो ऑब्वियसली चांसेस है कि कट ऑफ थोड़ा सा वो कूल डाउन कर देंगे, राइट। बट पेपर का लेवल आज के हिसाब से अगर हम देखें तो वो काफी कम था, तो हो सकता है बहुत ज्यादा उसमें चेंजेस ना हो आपके कट ऑफ में, ठीक है। जैसे कि अगर मैं उत्तर प्रदेश यहाँ पर कुछ स्टेट्स की बात करूं, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा हुआ है नंबर ऑफ वैकेंसीज। आपके पास लास्ट ईयर की कट ऑफ ये थी, पेपर इजी है तो हम मान सकते हैं ज्यादा तो यहाँ पर बढ़ेगी नहीं, थोड़ा कम ही होने के चांसेस हैं, जैसे कि 75 to 77 हम कट ऑफ लेकर चल सकते हैं। महाराष्ट्र में अगर हम बात करें तो ये ऑलमोस्ट ट्वाइस है, मतलब इस हिसाब से तो वो कट ऑफ आपका थोड़ा सा कम होना चाहिए था, बट पेपर थोड़ा सा इजी आ रहा है तो हम लेकर चल सकते हैं कि इतना ही रहेगा, अराउंड 72 आप लेकर चल सकते हो कट ऑफ, ठीक है। फिर अगर मैं गुजरात की बात करूं तो गुजरात में ये ऑलमोस्ट थ्राइस आपके पास अभी ही उन्होंने वैकेंसीज बताई हुई है, ठीक है। तो थोड़ा कूल डाउन उनका कट ऑफ में करना चाहिए, बट पेपर के हिसाब से लेकर चल सकते हैं हम कितना 74 to 75 इतना कट ऑफ, ठीक है। ये मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, हो सकता हूँ मैं गलत हो जाऊँ, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, बट स्टिल वट एवर जो भी हमारे पास अभी कंडीशन है उसके रिस्पेक्ट में अगर हम देख कर चले तो हमारे हिसाब से ये लग रहा है, ठीक है। यहाँ भी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट ट्वाइस से थोड़ा सा कम है, तो यहाँ पर आपके पास पहले कट ऑफ 80 था तो थोड़ा सा कूल डाउन होना चाहिए, बट अगेन बिकॉज ऑफ द पेपर आज के हिसाब से अगर हम बात करें तो ज्यादा इसमें चांसेस नहीं लग रहे, बट स्टिल आई वुड से 78 या इसके अराउंड इसकी कट ऑफ जानी चाहिए, ठीक है। बिहार में भी अगर हम देखें तो ये भी आपके पास अराउंड 77 78 इसके अराउंड रहनी चाहिए। पहले से थोड़ी सी कम मेरे को लग रहा है चांसेस होने के कि हो सकती है, ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट ट्वाइस थी, ये भी आपके पास थोड़ा सा कम, मतलब 75 to 77 मुझे लग रहा है इसके अराउंड रहेगा, ठीक है। वेस्ट बंगाल में अगर हम बात करें तो ये आपके पास कट ऑफ बहुत ज्यादा गई थी, ठीक है, बिकॉज आई गेस पेपर की वजह से में भी हो सकता है, रीजन क्या होगा। तो इस बार थोड़ा सा कूल डाउन होने के चांसेस हैं, बट स्टिल अभी भी मैं मान सकता हूँ ये 80 से अब तो रहेगा ही, 84 85 अब इतना लेकर चल सकते हैं, बिकॉज पेपर का लेवल भी अभी इस बार बहुत ज्यादा हार्ड नहीं हुआ है, ठीक है। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो ये थोड़ा सा कूल डाउन अराउंड में मान सकता हूँ, ये आपके पास 70 से थोड़ा सा कम रह जाए, ठीक है, तमिलनाडु में, राइट। तो इसको हम ले सकते हैं कितना 69 to 70, ठीक है। मैं बेस्ड ऑन द प्रीवियस कट ऑफ पर लेकर चल रहा हूँ, हो सकता है कल का पेपर ऐसा कुछ आउट द बॉक्स आ जाए जो कि लेवल को एकदम से ऊपर नीचे कर दे, इन दैट केस ये सब चेंजेस और ज्यादा हो सकते हैं, बट अगर मैं अभी के हिसाब से बात करूं तो ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है। और अगर मैं इन जनरल बात करूं, अगर आपने देखिए 75 से ऊपर करा हुआ है विद 100% एक्यूरेसी आपके होने के बहुत बहुत चांसेस है,
आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर किसी भी तरीके का डाउट है तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। सर्च करिएगा तरुण सर एस के नाम से, टेलीग्राम ग्रुप पर मैं मिल जाऊंगा, वहां पर भी आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।